हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपके लिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा पार्ट लेके आऊँगा और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के दूसरे पार्ट को लेकर। मैंने आपको उसमें कहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि जब किसी बुक को 3 से ज़्यादा ऑथर लिखते हैं तो हम उसकी कैटलॉग एंट्री ASCR2 की मदद से कैसे बनाते हैं। तो आइए हम चलते हैं उसको देखते हुए। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। इस एग्ज़ाम्पल को हम देखेंगे इस एग्ज़ाम्पल को हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या-क्या इसमें दिया गया है और हमको इसको कैसे कैटलॉग एंट्री इसकी बनानी है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें ये आपका टाइटल है। आप ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये आपका टाइटल है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका टाइटल है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसके टाइटल के जस्ट नीचे आपको ऑथर्स दिए गए हैं। जैसे आप देखिएगा, ये पहला ऑथर है, ये दूसरा ऑथर है, ये तीसरा ऑथर है, ये चौथा ऑथर है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि 3 से ज़्यादा ऑथर दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर इसकी एंट्री बनानी है कि 3 से ज़्यादा ऑथर हों तो कैसे एंट्री बनती है। तो यहाँ पे थोड़े रूल्स चेंज हो जाते हैं ACR2 के, तो मैं आपको बताऊँगा आगे कि उसमें कैसे बनते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको पब्लिशर नेम दिया गया है। यहाँ पे पब्लिकेशन नहीं दिखा गया है, मगर आपको समझ जाना है कि ये पब्लिशर नेम ही है। और इसके नीचे ये पब्लिकेशन प्लेस है, देन ये पब्लिकेशन ईयर है। और यहाँ पे जैसे है कि देखिएगा, आपको अदर एंट्री दी गई हैं, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेज कितने होते हैं बुक में हैं, और यहाँ पे साइज़, और ये ISBN नंबर भी आपको दिया गया है। तो इस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है बुक की, आपको इनकी मदद से एंट्री बनानी है। तो आइए चलते हैं एंट्री की ओर। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मेन एंट्री प्रिपेयर की है। तो मेन एंट्री में कैसे बनाना है ये आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, ये कॉल नंबर लिखने का प्लेस होता है। यहाँ पे आप कॉल नंबर ही लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉल नंबर ऊपर रहेगा और नीचे ये जैसे PRI लिखा है, ये इसका है बुक नंबर। बुक नंबर उसके नीचे रहेगा। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। देन आगे चलते हैं। ये देखिए, आपको हमेशा आपने देखा होगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, आपने पढ़ा होगा कभी ACR2, तो आपने देखा होगा कि हम एंट्री जो हमेशा एंट्री बनाते हैं तो हेडिंग सेक्शन में हमेशा ऑथर नेम लिखते हैं, हमेशा ऑथर से एंट्री बनाते हैं। बट मोर देन 3 ऑथर में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या चेंज है कि हम यहाँ पे एंट्री टाइटल से बनाएंगे। हम यहाँ पे ऑथर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑथर हमको बहुत सारे दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे टाइटल से एंट्री बनाएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये टाइटल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब मोर देन 3 ऑथर हों तो आपको हमेशा एंट्री टाइटल से ही प्रिपेयर करनी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये देखिए, उसके बाद हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बाई या कुछ भी नहीं दे रखा था, तो हम यहाँ पे स्लैश का यूज करेंगे। हमने स्लैश का यूज किया है। देन आप देखिएगा कि हमने सिर्फ हमने पहले ऑथर का ही नाम दिया है, क्योंकि हम पहले ऑथर को ही प्रेफरेंस देंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर 4 ऑथर या 5 ऑथर दे रखे हैं, उसमें से किसी को उन्होंने कैपिटल लेटर में लिख रखा है, उसका पूरा नाम कैपिटल लेटर में है, तो वो चाहे चौथे नंबर पे हो, चाहे 5वें नंबर पे हो या तीसरे नंबर पे हो, हम उसी को प्रेफरेंस देंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे किसी को कैपिटल लेटर में नहीं दिया गया था, तो हमने पहले ऑथर को ही प्रेफरेंस दी है। और हमेशा यही करेंगे कि अगर कैपिटल लेटर में नहीं दिया है तो हम पहले ऑथर को ही प्रेफरेंस देंगे। देन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि आपको बाकी ऑथर्स के नाम नहीं लिखने हैं। आप पहले ऑथर का नाम लिखेंगे, उसके बाद 3 डॉट लगाएंगे। पंक्चुएशन मार्क्स का एकदम ख्याल रखना है। 3 डॉट्स लगाएंगे, इनको एकदम ध्यान रखिएगा कि जब 3 ऑथर दिए हों तो हम 3 ऑथर से ज़्यादा दिए होंगे तो हम 3 डॉट लगाएंगे। उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद एट ऑल लिखेंगे, ET, उसके बाद स्पेस AL, और उसके बाद फुल स्टॉप, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो एट ऑल का मतलब है कि हमने सारे ऑथर इसमें ले लिए हैं, अब बाकी ऑथर के नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है।
देन उसके बाद डॉट और डैश। और डॉट डैश आपको पता होगा किससे पहले लगता है, डॉट डैश लगता है एडिशन से पहले कि कौन से नंबर का एडिशन है, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन से पहले डॉट और डैश का यूज होता है। ये जैसे ये डॉट और डैश का यूज होता है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा, जहाँ डॉट डैश लगा है तो मतलब समझ जाइएगा आगे इसके या तो एडिशन लिखना है या पब्लिकेशन का प्लेस लिखना है। पर यहाँ पे हमको एडिशन तो दिया नहीं गया है, तो हम यहाँ पे पब्लिकेशन प्लेस लिखेंगे, जैसे दिया गया है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हमारा पब्लिकेशन प्लेस है। और देन उसके बाद यहाँ पे कोलन लगा है। आपको ध्यान रखना है कि कोलन हमेशा, अगर कोलन लगा है तो आप समझ जाइएगा उसके बाद हमेशा पब्लिशर नेम दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे कोलन के बाद पब्लिशर नेम देंगे। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि पंक्चुएशन मार्क्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कैटलॉगिंग में, उसी पे पूरी कैटलॉगिंग बेस्ड है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और सीक्वेंस का भी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे पब्लिशर का नेम हमने दे दिया, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ईयर लिखेंगे। ईयर से पहले हमेशा कॉमा लगता है, जो पब्लिकेशन ईयर होता है या कॉपीराइट ईयर होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको कॉपीराइट ईयर भी बताया था, तो उसको आके देख लीजिएगा। और अगर पब्लिकेशन ईयर दिया गया तो उससे पहले भी कॉमा लगेगा, और यहाँ पे उसके बाद फुल स्टॉप से बंद किया जाएगा, क्योंकि ईयर के बाद हम कुछ नहीं लिखते। अब आइए हम यहाँ पर अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे हम पेजेस लिखेंगे, पेजनेशन करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे पेजेस लिखने के बाद डॉट, उसके बाद सेमी कोलन। ये ध्यान रखिएगा कि सेमी कोलन के साथ ही हम बुक के साइज को ऐड करते हैं। बुक साइज ऐड करने के लिए हमें सेमी कोलन लगाना पड़ता है। और आपको एक चीज़ और बताएंगे मुझे, आप ऊपर देखिएगा कि यहाँ पे एट ऑल लिखने के बाद जो अगली लाइन होगी, मैंने बाकी जगह बताया था कि अगली लाइन यहाँ से शुरू होती थी। बाकी आप इंफॉर्मेशन देखते थे तो अगली लाइन यहाँ से शुरू होती थी फर्स्ट इंडेंशन से, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें आपको सारी लाइंस थर्ड इमेजरी इंडेंशन से ही स्टार्ट करनी है। अगर इसके अलावा हम आए तो 1982, अगर यहाँ पर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन होती तो ये एक और लाइन इसमें आ जाती, तो वो भी हम थर्ड इमेजनरी इंडेंशन से ही स्टार्ट करते। इसमें हम बिल्कुल भी फर्स्ट इंडेंशन पे नहीं जाते हैं। ये एक और रूल है इस, जब मोर देन 3 ऑथर हों, तो ये ध्यान रखिएगा। देन आप यहाँ देखिएगा हमने ISBN नंबर भी लिखा है, इसमें हमको ISBN नंबर दिया गया है, और नीचे यहाँ पे ट्रेसिंग सेक्शन दिया गया है। तो ट्रेसिंग सेक्शन में क्या है कि हम लिखते हैं कि ये जो बुक है ये किस ब्रॉड सब्जेक्ट को बिलोंग करती है। तो हमने एक साइकोलॉजी की एंट्री बनाई है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे साइकोलॉजी की एंट्री बनेगी, और आप और भी सब्जेक्ट की एंट्री बना सकते हैं, जो भी ब्रॉडर टर्म हो। आप एक से ज़्यादा भी सब्जेक्ट की एंट्री बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। देन उसके बाद आप देखिएगा कि हमने ऑथर एंट्री बनाई है। वैसे हम ऑथर एंट्री तब बनाते थे जब 1 या 2 ऑथर दिए होते थे, 2 ऑथर, तब हम ऑथर एंट्री बनाते थे। बट यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपने यहाँ पे एंट्री की शुरुआत, ये हेडिंग सेक्शन है, ये आपने यहाँ पे एंट्री की शुरुआत टाइटल से की है। तो हम टाइटल से हमने अगर एंट्री की शुरुआत की है तो हम यहाँ पे ऑथर एंट्री बनाएंगे। अगर टाइटल से नहीं शुरुआत की होती, हम ऑथर नेम से शुरुआत करते तो हम टाइटल एंट्री भी बनाते थे। तो इसके कन्फ्यूजन में मत आइएगा। यहाँ पे मोर देन 3 ऑथर में थोड़े से रूल चेंज होते हैं, तो आप कंपेयर कर लीजिएगा मेरी पिछली वीडियो में देख के। तो यहाँ पे ऑथर एंट्री बनेगी एक, उसके बाद ये आपका एक्सेशन नंबर है, यहाँ पे एक्सेशन सेक्शन, हमेशा यहीं पे एक्सेशन नंबर लिखा जाएगा। और अब हम इनकी एंट्री प्रिपेयर करेंगे, एडेड एंट्री जितनी हैं वो प्रिपेयर करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे एडेड एंट्री प्रिपेयर की है। तो मैंने जैसा सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले मेन एंट्री आती है, उसके बाद सब्जेक्ट एडेड एंट्री आती है, देन उसके बाद ऑथर, कोलैबोरेटर, एडिटर, यही सब आते हैं, उनकी एंट्री बनेगी। देन टाइटल की बनेगी, उसके बाद अगर सीरीज की दी है तो सीरीज की बनेगी। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, उस सीक्वेंस में ही चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमने कॉल नंबर भी दे रखा है, ये देखिए, और यहाँ पे हमने जिससे हमने अपनी एंट्री प्रिपेयर की थी टाइटल, और साथ में ऑथर, जो एक ऑथर लिया था उसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे एंट्री प्रिपेयर होगी। देन आपको मैंने बताया था कि हमेशा कि जब भी आपको सब्जेक्ट एडेड एंट्री बनानी है तो सब्जेक्ट हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे।
ये मैंने आपको हमेशा जोर दे के इस पे बताया है कि कैपिटल लेटर में ही सब्जेक्ट लिखा जाएगा हमेशा, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट एडेड एंट्री बना दी है और उसके बाद यहाँ पर रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। इसका मतलब है कि अगर यूज़र को बाकी एंट्री या बाकी इन्फॉर्मेशन देखनी है बुक की तो वो मेन एंट्री से देख सकता है। तो आइए इसकी दूसरी एंट्री पर चलते हैं। दूसरी एंट्री है इसकी ऑथर एडेड एंट्री। तो ऑथर एडेड एंट्री में हमने बताया था कि ऑथर की एंट्री बनानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉल नंबर फिर लिखा है कि कॉल नंबर आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि यूज़र कॉल नंबर से आए तो उसको हम हर एडेड एंट्री में कॉल नंबर देख के पता चल जाए। और यहाँ पे जैसे ये हमने मेन एंट्री प्रिपेयर की थी उसको भी लिखा है। देन आप यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे ऑथर का नेम है रिचर्ड एच प्राइस। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑथर का नेम लिखते हैं तो उसे रेंडरिंग करके लिखते हैं। रेंडरिंग मतलब कि हम उसका सरनेम पहले लिख देते हैं, फोर नेम बाद में लिखते हैं, और सरनेम और फोर नेम के बीच में कॉमा जरूर लगाइएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि कॉमा से सरनेम और फोर नेम को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने रेंडरिंग करके ऑथर नेम लिख दिया। तो ये आपकी ऑथर एडेड एंट्री हो गई। और यहाँ पे देखिएगा रेस्टेज इन द मेन एंट्री हमने लिखा है। इसका भी मतलब है कि बाकी की एंट्री आपको मेन एंट्री से दिख जाएगी। तो बाकी इसमें कोई एंट्री नहीं है साहब। तो बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।